अच्छा तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेल के अंदर अपना होम टैब को कवर कर लिया था। ठीक है, इंसर्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज यहाँ पर हमारे को अपना पेज लेआउट को कवर करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक शीट यहाँ पर और बनाऊंगा मैं। बैंक से अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन का कितना इंटरेस्ट आप लोगों ने पे करना होगा, कितनी उसकी ईएमआई आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डेटा यहाँ पर आप लोगों ने बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके मैं अपने क्या करता हूँ, प्लस के साइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिल जाती है, एक नई शीट मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा भाई, हमारे पास जितना भी काम हो रहा है वो हमारे पास एक ही शीट के अंदर हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक्सेल की शीट बनाई थी मैंने, वो एक ही बनाई थी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखें मल्टीपल क्या कर रहे हैं, अपने टेब्स को ओपन करवाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि भाई देखें, मार्कशीट का टेब अलग है हमारा, बेसिक फॉर्मेटिंग का टेब अलग है हमारा। लेकिन जो शीट हम लोगों ने बनाई थी, किस नाम से बनाई हुई थी, शुरू शुरू में मार्कशीट के नाम से बनाई थी। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ये शीट नंबर 1, इसका हम क्या करेंगे, नाम को चेंज करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद आप लोग के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीनेम का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको हम क्या बोल देंगे, बैंक लोन। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारे पास काम होगा, बैंक से लोन लेने से रिलेटेड काम होगा। भाई हम बैंक से किस तरीके से लोन लेते हैं, हमारे पास कितना डेटा अमाउंट वहां पर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, इतना जो हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कर लेंगे, पहले इस तरीके से आकर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर आकर मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके हम बोल देंगे भाई हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बैंक लोन शीट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो भी डेटा लिखा हुआ आया है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बॉटम में आया है। अगर उसको मुझे सेंटर अलाइन करना हो, मिडिल अलाइन करना हो, तो देखें भाई वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेंटर में तो है लेकिन मिडिल अलाइन नहीं है। ठीक है, मिडिल का मतलब क्या होता है, इस बॉक्स के मिडिल के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके बिल्कुल क्या आ जाएगा, हमारे पास डेटा सेंटर में आ जाएगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लूंगा मैं, और इसका जो फॉन्ट साइज है हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आकर उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर अपना डेटा लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलम हमारे पास यहाँ पर होने वाले, तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर CLIENT क्लाइंट अंडरस्कोर ID। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सबसे पहला डेटा आएगा वो किसके लिए आएगा, हमारे पास क्लाइंट की आईडी आएगी। भाई क्लाइंट की आईडी क्या है, ठीक है, यानी कि उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, बेसिकली उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी क्लाइंट की वो आईडी है। ठीक है, इसके अलावा भाई हमारे पास जो अगला कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा क्लाइंट का नेम हो जाएगा। ठीक है, एक कॉलम हमारे पास ये बनने वाला है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास लोन, TYPE टाइप। ठीक है, लोन की क्या आ जाएगी, हमारे पास टाइप आ जाएगी। इसके अलावा लोन आपको चाहिए कितना। ठीक है, यानी कि आपको जो बैंक से लोन लेना है वो कितना लोन लेना है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, लोन अमाउंट। ठीक है, मतलब आप बैंक से कितना पैसा ले रहे हो। अच्छा, लोन अमाउंट के बाद उस लोन को आपने कितने सालों के लिए लिया है, उन सालों को हम क्या बोलेंगे, हमारी ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपका जो बैंक है वो आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट का मतलब सबको मालूम है, सूद। ठीक है ना, कितना सूद आपसे वसूल कर रहा है वो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, EMI। ठीक है, EMI का मतलब क्या होता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है हमारे पास EMI का मतलब, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने जो थोड़े थोड़े करके आप पैसे बैंक को दोगे उसकी बात होगी। ठीक है, अच्छा, EMI के बाद हमारे पास अगला कॉलम क्या आ जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, TOTLE टोटल अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर हमने 3 साल का कर्जा लिया था तो भाई हमने जो 3 साल के अंदर EMI भरी है उसके टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 3 लाख रुपए बनती है, 5,000 रुपए बनती है, जितनी बनती है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट का यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा। और यहाँ पर आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट हम लोगों ने लगाया होगा ना, INTERST। ठीक है, आई गायब हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों के पास जो लोन आप लोगों ने लिया था बैंक से, उसके ऊपर कितना परसेंट उन्होंने सूद लगाया, कि भाई कितना परसेंट उन्होंने अपने पास पैसे रखे। ठीक है, होता ये है कि भाई देखो, बैंक से हम जो भी कर्जा लेते हैं ना भाई, बैंक से मैंने 1 लाख रुपए लिए, तो जब उसको मैं वापसी करूंगा तो भाई लाजिम बात है, बैंक क्या बोलते हैं, आपके पास क्या है, महीने है, 3 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है। अब उस महीने के अंदर जो आप पैसे थोड़े थोड़े करके भरते हो ना,
उसमें हमारे पास जो है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जा रहा हो। तो 3 साल के अंदर वो जो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास कलेक्ट होकर आएगा कि भाई कितना परसेंट डेटा, कितना परसेंट अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा गई है बैंक के पास, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अच्छा, सबसे पहले भाई हमारे को करना क्या है, अपना जो डेटा लिखा हुआ है इसको थोड़ा हम क्या कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा मैं इस पर, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेट में आएंगे। और फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा भाई, हमारे पास जो हमारा डेटा लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से हमारे कॉलम क्या हो जाएंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एडजस्ट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन भी मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। बस इतना हमारे पास शीट काफी होगी, ठीक है। इसको यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो हमारे पास बैंक लोन लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। और कट करने के बाद इस जगह पर लाकर हम क्या कर लेंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम ये करें, इसको यहाँ पर आके क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा काम यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है भाई, हमारे को यहाँ पर अपना क्लाइंट की आईडी लिखनी है, ठीक है। तो भाई देखिए, क्लाइंट की आईडी आप यहाँ पर 101 ना लिखवाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक डमी नंबर लिखवा लेता हूँ इस तरीके से। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर आके क्या करवा लेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई ना कोई नंबर लिखवा लेंगे, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, हमारे क्लाइंट की आईडी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारे क्लाइंट का नाम आ जाएगा भाई, जैसे कि भाई हमारे पास कौन है, एक बंदा है उज्जैर नाम का, ठीक है। उसने क्या करा है, हमारे पास लोन लिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, मेरे लोन की टाइप। लोन की टाइप क्या है भाई, देखिए हमारे पास कार लोन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोन होता है, इसके अलावा होम लोन होता है। मतलब बैंक्स आपको मल्टीपल लोन प्रोवाइड करता है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर आके अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का क्या कर लो, लोन लिखवा लो, ठीक है। अब मसला ये कि भाई हमारे पास अगर मैं डिसाइड करूं भाई, हमारे पास जो बैंक है वो हमारे को टोटल 4 लोन प्रोवाइड कर रहा है। कितने प्रोवाइड कर रहा है, 4। कौन कौन से, एक हमारे को क्या मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन लोन, ठीक है। एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, कार लोन। एक हमारे को क्या मिल जाएगा, होम। और एक हमारे को क्या मिल जाएगा, अदर्स। मतलब किसी भी चीज के लिए आप ले सकते हो ना बैंक से लोन। कोई बीमारी हो गई है, कोई मसला हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, अदर्स में लिख पाएंगे। लेकिन मसला ये कि भाई मेरे को जो लोन लाना है वो मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि भाई मेरे पास यहाँ पर लोन अपने आप लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, डेटा वैलिडेशंस होती है। क्या होती है, डेटा वैलिडेशंस, ठीक है। मुस्कान, आपको पता है डेटा वैलिडेशन का, जो हमारे पास लिस्ट बनकर आती है। देखिए भाई, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाना है डेटा वाले टैब के अंदर, ठीक है। डेटा वाले टैब के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे को क्या लिखा हुआ मिल जाता है, डेटा वैलिडेशन। आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको अलाउ करना क्या है, ठीक है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई उस बॉक्स को आप क्या करते हो, कोई परमिशन प्रोवाइड करते हो भाई, इसके अलावा इसके अंदर कोई दूसरी चीज ही आनी चाहिए। मतलब जो मैं बताऊं बस वही लिख सकता हूं आप इसके अंदर, ठीक है। तो भाई यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आके एक काम ये करो कि यहां पर क्या बन जाएगी आपके पास लिस्ट पे, आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर देखना भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारी सोर्स लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब आप चाहो तो भाई अपनी सोर्स को कहीं से लेकर भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप यहां पर ये बोल दो तो भाई मेरे पास जो सोर्स है वो इधर ही से मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी सोर्स है हमारे पास, कार लोन, ठीक है। आप क्या करेंगे, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, ठीक है। सेपरेट करने के बाद हमारे पास अगला लोन क्या आ जाएगा, हमारा होम लोन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कर लेंगे, गलती कर दी मैंने, डायरेक्ट इस पे क्लिक करें, एल जो है मुझे कैपिटल चाहिए था, ठीक है। कार लोन आ गया हमारे पास, कॉमा से हमने सेपरेट करा, होम लोन लिख दिया मैंने। कॉमा से मैं क्या करूंगा, अगेन सेपरेट करूंगा। और अगली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन आ जाएगा, कोमा। और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, अदर्स, ठीक है। मतलब ये क्या है, टोटल एक कार लोन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, एक मैंने होम लोन यहाँ पर लिखवा लिया है, एक मैंने कंस्ट्रक्शन लोन यहाँ पर लिखवा लिया है, और एक मैंने यहाँ पर क्या लिखवा लिया है, अदर्स लिखवा लिया है, ठीक है। अब हमें बस करना क्या है, यहाँ पर आकर ओके करना है। ओके करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, एक एरो बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखें एक ड्रॉप डाउन ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कार लोन भी लिखा हुआ है, होम भी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, और हमारे पास अदर्स भी लिखा हुआ है।
अब आपकी मर्जी, अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, हमारा कंस्ट्रक्शन लोन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मतलब मेरे को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो भाई यहाँ से आके हम क्या कर लेंगे, अदर्स पे क्लिक कर देंगे, अपना आप क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अदर्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आप एक काम ये करें, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप एक काम ये करो कि इसके अंदर क्या कर लो, खत्म करवा दो। और ये जो हमारे पास वैलिडेशन है ना भाई, आप क्या कर लोगे, इसको हर जगह पर ड्रॉप डाउन कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हर सेल के ऊपर देखें आपके पास क्या लग गया, आपका डेटा की वैलिडेशन लग गई, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट को यहाँ पर शो करवा सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे पास हमारा एक क्लाइंट है ना भाई, आगे जाकर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना, उस पर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर काम करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भाई, जैसे कि भाई मेरे पास जो लोन है वो हमारे पास टाइप क्या आ रही है, उसकी कार की टाइप आ रही है। ठीक है, कार लोन। अब हमने अपना अमाउंट कितना लेना है, ये आप स्टैटिक भी कर सकते हो, ये आप अपना डायनेमिक भी कर सकते हो। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई किसी को मालूम है? स्टैटिक देखें भाई, वो चीज होती है जो कि अगर मैंने लिखवा दी ना, वो जैसी लिखी हुई है सालों साल, वो वैसी की वैसी रहती है, वो कभी चेंज नहीं होगी। स्टैटिक चीज कभी चेंज नहीं होती। जबकि जो डायनेमिकली चीजें होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास बार बार चेंज हो रही होती है। आप यहाँ पर देखें, अगर आप सैलरी शीट में आए, आपके पास यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, आपके पास जो अलाउंस लिखे हुए आ रहे हैं, स्टैटिक आ रहे हैं या फिर डायनेमिक आ रहे हैं? ये डायनेमिक आ रहे हैं, बार बार ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मैं यहां से कुछ चीज चेंज करूंगा, मेरे पास क्या होगा, मेरा कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, हमजा खालिद, ये क्या चीज है हमारा, ये स्टैटिक है। ये जैसा अभी लिखा हुआ है, कल ओपन करूंगा, कल भी हमारे पास क्या होगा, ये सेम रहेगा। ये कभी भी हमारे पास चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो लोन की अमाउंट है वो आप चाहो तो स्टैटिक रखवा लो, मतलब यूजर के मर्जी के मुताबिक, कि भाई मेरे को 5,000 रुपए का लोन चाहिए, मेरे को 2,000 रुपए का लोन चाहिए। अब देखें भाई, बैंक यूजर की मर्जी के हिसाब से नहीं चलता है। बैंक क्या करता है, अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्मूले का मतलब मालूम है, कौन सा फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, इक्वल इफ चेक कर, क्या करना है हमारे को, चेक करना है भाई, बहुत पुराना फॉर्मूला हो गया, अब तो ये रट्टा लग गया होगा फॉर्मूले का। चेक करना किस चीज को है, चेक करो हमारा जो लोन लिखा हुआ है, क्या वो बराबर हो जाता है किसके, कार लोन के। अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर देखें, आपके पास दो चीजें बोलते हैं, कि आपसे बोलता है ट्रू, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर दो, इस वाली वैल्यू को चला दो, अदरवाइज क्या कर दो, फॉल्स वाली वैल्यू को चला दो। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल देता हूं भाई, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए तो कार लोन हमारे को कितना देना है, 15 लाख रुपए दे देते हैं उसको। ठीक है ना, होगा 15 लाख रुपए, अब हो गए 15 लाख दें, 15,000 रुपए दें, सही है ना, तुम्हें कितना चाहिए, जब तुम बनाओगे तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेना। ठीक है भाई, देखें 15 लाख रुपए होगा हमारे पास, हाँ होगा। ठीक है भाई, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारी कार लोन की अमाउंट लिखी हुई आ जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 15 लाख का लोन मिलेगा हमारे को। ठीक है, कोमा। और अगर वहां पर कार लोन ना लिखा हो तो कोई और लोन लिखा हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना वहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर अगेन अपना इफ की कंडीशन को ओपन कर लेंगे। ठीक है, दोबारा चेक करो, चेक क्या करना है हमारे को, हमारे जो लोन की टाइप है, ठीक है, क्या करो उसको चेक करो, क्या वो हमारे पास बराबर हो जाती है किसके, हमारा जो होम लोन है। अगर वहां पर होम लोन लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो होम लोन लिखे माने पे भाई आप लोगों ने उसको कितनी अमाउंट प्रोवाइड करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी प्रोवाइड कर दें, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख होगा हमारे पास, कोमा। अब यहां पर हमारे पास क्या बच जाता है, हमारा कंस्ट्रक्शन, और आखिर में क्या बच जाएगा, हमारा अदर्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन अपनी कंडीशन लगा देंगे, अगर वो हमारे पास कार लोन ना हुआ, होम लोन ना हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी टाइप को चेक करेंगे। दोबारा चेक कर लो भाई, क्या चेक कर लो, अगर वहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाता है, हमारा CON, कंस, TRUCTION। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, अदर्स वाला लोन लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोन। ठीक है, अगर हमारे पास वहां पर कंस्ट्रक्शन लोन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने उसको जो अमाउंट प्रोवाइड करनी है वो कितनी प्रोवाइड कर लेनी है, यहां पर अगर 8 लाख रुपए। ठीक है, हो गए 8 लाख रुपए हमारे पास, चले। और अगर ऐसा भी ना हो तो आखिर में क्या बचता है, हमारी फॉल्स, यानी कि अगर इसमें से कुछ भी ना हो ना भाई, तो आखिर में क्या कर दो, हमारे पास अदर्स की वैल्यू चला दो, और अदर्स वाले को हम कितना दे देंगे, 5 लाख रुपए दे देंगे हम उसको। ठीक है, हो गए 5 लाख रुपए, हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर जितने भी मैंने दफा अपना इफ ओपन करा है ना भाई, उसके हमने क्या करने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज भी करवाना पड़ेगा, वरना हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट को क्लोज करना है, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेकंड वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, और हमारे पास लास्ट वाला ब्रैकेट भी क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है। ठीक है। एक दफा फॉर्मूला मैं समझा देता हूं। अगर हमारे पास यहाँ पर कार लिखा हुआ आएगा तो भाई 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। अदर्स लिखा हुआ आएगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर होम लिखा हुआ आ रहा है तो भाई हमारे को यहाँ पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। वो हमारे लोन की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। जब मैंने एंटर करा तो जो मेरे पास यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था ना, लोन भी हमारे पास यहाँ पर देखें अपने हिसाब से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो लोन है ना भाई, ये हमारे पास कौन सा लोन है, डायनेमिक है। ठीक है। अगर मैं यहां से आके अपनी डेटा की टाइप चेंज कर दूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लोन है वो भी क्या हो चुका है, हमारे पास चेंज हो चुका है। अगर मैं यहां से आके अदर्स पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, हमारा लोन भी क्या होगा उसी हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास लोन हो गया है। अब जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन भी भाई देखिए आपके पास दो तरीके हैं, एक आपके पास क्या है स्टैटिक, और एक आपके पास क्या है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है, ये बात क्लियर है सबको। स्टैटिक वैल्यू मैं खुद से डिफाइन करता हूं, डायनेमिक वैल्यू हमारे पास कंडीशन को देखते हुए आती है। ठीक है। मतलब आपने क्या लेकर आना है। अब ड्यूरेशन तो भाई आपके ऊपर मर्जी है ना भाई, आप कितना ले रहे हो। ठीक है ना, वो मैं अपने पास से लिख देता हूँ भाई, मेरे पास ये जो मैंने लोन लिया है ना 5 लाख का, वो मुझे कितने टाइम में रिटर्न करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम में करें इसको। 1 साल भी हो सकता है हमारे पास, 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, दो। याद रखिएगा ये 2 मंथ में नहीं आएगा, ये हमारे पास किस में आएगा, ईयर में आएगा। कोई ये ना बोले सर यहाँ पर टू का मतलब महीना है, हफ्ता है या फिर साल है। पहले बता रहा हूँ, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है टू, ये क्या है हमारे पास, साल है, यानी कि ईयर में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो असल में होता क्या है, कोई मुझे बताएगा ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज होती है। देखिए भाई, इंटरेस्ट का मतलब मालूम है, सूद। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बैंक से 5 लाख रुपए ले रहा हूं तो बैंक क्या बोलेगा, जब आप मुझे वापसी करोगे ना मेरे पास 7 लाख रुपए आने चाहिए। हराम है ये। ठीक है ना। अब बैंक तो करता ही है हर चीजें, कोई भी आप बैंक चले जाओ, हर बैंक ये हरकतें कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना वो 1 साल के ऊपर लगता है। मतलब 1 साल में आपके ऊपर क्या लग रहा है, 15%, 15%, 2%, 5% का क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, वो क्या होगा हमारे को, ड्यूरेशन को देखते हुए होगा, अमाउंट को देखते हुए होगा, या फिर लोन की टाइप को देखते हुए होगा। किसको देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, ड्यूरेशन को देखते हुए लगाएं, अमाउंट, अमाउंट भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। देखें भाई, सबसे सही काम जो है ना, टाइप है। आप यहाँ पर देखो लोन भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पर फिर आपको नंबर काउंट करने पड़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता एक नंबर आगे पीछे हो गया, मसला हो जाएगा ना हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास डेटा लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, वो तो एग्जैक्ट मुझे पता है भाई, देखो अदर्स की स्पेलिंग यही होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे ना भाई, वो आप क्या करोगे, अपने लोन की टाइप को देखते हुए लगाओ। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, इक्वल चेक करो इफ, अगर, क्या चेक करना है हमारे को, हमारी जो लोन की टाइप है, देखिए सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो हमारी लोन की टाइप है, अगर वो क्या हो जाए हमारे पास, बराबर हो जाती है किसके, हमारे कार लोन के, अगर ऐसा हो जाए तो भाई आपने वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है वो कितना लगा देना यहाँ पर आकर, 18%। क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पर आकर, 18%। परसेंट का साइन लाजमी तौर पर लगाइएगा, वरना आपके पास क्या आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं। वो क्या कर देगा, 18 से मल्टीप्लाई करवा देगा। पाकिस्तान इसी वजह से कर्जों में डूबा हुआ है। आ रही बात समझ में, परसेंटेज नहीं लगाई हम लोगों ने, कर्ज ले लिए बिठाकर अपने पास। ठीक है ना। मतलब अगर लोन आप 5 लाख रुपए ले रहे हो, तो अगर आपने 18% को मल्टीप्लाई करा तो अलग पैसे आएंगे। अगर आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, तो ये अमाउंट डबल से भी डबल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, वो करोड़ों में चलेगा फिर हमारा लोन। क्या हो गया भाई, चले यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास हमारी कार लोन होती तो भाई हमें क्या करना है, 18% का डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, कोमा, कोमा लगाने के बाद अगर वो कार लोन ना हुआ, अगेन आप क्या कर लो, यहाँ पर अपनी इफ की कंडीशन चेक करवा दो भाई, चेक करो। अगर वो हमारे पास कार लोन ना हुआ तो क्या होगा हमारे पास, हमारा होम लोन होगा। ठीक है, चेक करो, अगर वहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्या, हमारा होम लोन,
अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो आपने क्या करना है भाई, उसको जो लोन की आपने अमाउंट देनी है वो कितनी देनी है आप लोगों ने, 14%। ठीक है। और अगर ऐसा भी ना हो तो अगेन आप क्या कर देंगे, अपना फॉर्मूला रिपीट करेंगे भाई, दोबारा चेक करें। हमारे पास जो लोन की टाइप है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसके, हमारे कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोन के। अगर ऐसा हो जाए तो भाई क्या कर दो, हमारे को 10% का क्या कर दो, जीएसटी लगा कर दे दो हमारी। ठीक है ना। और अगर ऐसा भी ना हो तो भाई आपने क्या कर देना यहाँ पर आकर 7%। आखिर में क्या बचता है हमारा, अदर्स। ठीक है, तो अदर्स को हम क्या करेंगे, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम लगा कर देंगे। ठीक है। अब आपने जितने भी दफा ब्रैकेट को ओपन करा हुआ होगा उतनी दफा आप क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो हमारी लोन का अमाउंट लिखा रहा है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, 0.07। क्या लिखा हुआ है, 0.07। अब मसला ये कि भाई यहाँ पर ये 0.07 क्यों लिखा हुआ नहीं है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ क्यों नहीं आया। अगर आप अपने होम टैब में जाओ तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो टाइप है वो क्या लगी हुई है, जनरल। आप अपने यहाँ पर टाइप को क्या कर लोगे, परसेंटेज में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, 7% लिखा हुआ गया। अगर आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स के नंबर को खत्म करवाना है तो भाई पॉइंट हमारे को खत्म करवाने यहाँ से आते हैं। क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, 7%। ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास नंबर्स है ना भाई, आपके पास यहाँ पर इस तरीके का डेटा को क्या करता है, वो मैनेज करके देता है। अगर मैं यहाँ से आगे अपने लोन की टाइप को क्या कर दूं, चेंज करवा दूं। मैंने क्या बोल दिया, कार। तो कार लोन का हमने क्या बोला हुआ था, 18% लोन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पर होम करता हूँ तो होम पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 14। और अगर मैं यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा 10। हमारी अमाउंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी यहां पर अगर कोई मसला है किसी को तो बता दें, क्लियर है सब चीजें। सर इसके अमाउंट लिखी हुई है या फिर कैसे 10% आ रहा है, मुझे देना है कितना? ईएमआई में करवाऊंगा ना मैं। ईएमआई का मतलब क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ना हमारी, मतलब हर महीने आपने कितना कितना बैंक को वापसी करना है। ठीक है। बताएं भाई, कोई मसला है किसी को, क्लियर है सब चीजें। ठीक है। अच्छा। अच्छा मुझे बताएं कि ईएमआई को हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं। ईएमआई का मतलब तो सबको मालूम है ना, मतलब अगर मैंने 3 साल का क्या करा है, लोन लिया है, तो 3 साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं, 36 होते हैं। मतलब 36 महीनों पे हमें क्या करना है, अपनी अमाउंट को डिवाइड करना है। तो मुझे बताएं, कोई अपने दिमाग से बताएं, सर ये कर सकता हूं मैं, कोई अपना फॉर्मूला, वैसे इसका फॉर्मूला है लेकिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है। ये फॉर्मूला बोला हुआ है ना, तो ये सब कुछ बता दिया यार। बताएं भाई, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ आ रहा है बताओ। ना। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास पीएमटी का। किसका फॉर्मूला हमारे पास, ये पीएमटी। ये पीएनटी वाली नहीं है, ये पीएमटी है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है ना पीएमटी का, ये हमारे पास बस लगता है किसके लिए, हमारी ईएमआई को निकलवाने के लिए ही लगता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल, इक्वल डालने के बाद आप क्या लिख दोगे, पीएमटी। ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। अब पीएमटी के अंदर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा रेट। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा एन पर यानी कि ईयर हमारा। और आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा पीवी यानी कि हमारी अमाउंट। ठीक है। इसमें हमारे से क्या होंगे, वो टोटल 3 पैरामीटर्स मांगेगा। ये मुझे बताएं कि भाई हमारा इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये यही है ना हमारा। आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। अब मसला ये कि भाई ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 3 साल का, 2 साल का नहीं है, ये 1 साल का है। क्या भाई, मेरे को अपना जो लोन रिटर्न करना है ना वो 2 साल में करना है, लेकिन जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, 2 साल में टोटल कितना लगेगा, 20%।
2 साल में कितना लगेगा? 20। अगर यहाँ पर 5 लगा हुआ है ना भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 50% लगेगा। कितना लगेगा? 50%। अब मुझे बताएं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमें क्या करना है? ये कितने कितने उसके लिए करा हुआ है हमने? हम्म। चलिए एक साल का कितने का चाहिए? 1 साल का। अब हमारे को जो लोन रिटर्न करना है वो कितने साल में करना है? 2 साल में। तो हम क्या करेंगे इसको? multiply मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किससे करेंगे? हमारी ड्यूरेशन से। ऐसा ही होगा। ये क्या हमारे पास हमारी ड्यूरेशन है। चल, ये मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है? कोमा। ठीक है। सही कर रहा हूं मैं क्या? बताएं। तो दिमाग में चीज आ रही है, मैं अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, अगली चीज क्या होगी हमारे पास? हम्म। भाई अगली चीज हमारे पास लिखी हुई आ रही है एन पर, यानी कि आपने कितने साल में, अमाउंट तो आखिर में आएगी हमारी, कितने साल में वापसी करना है? 2 साल। अगर मैं यहाँ पर अगर इस पे क्लिक कर दूं, इसका मतलब क्या है? 2 दिन। इसका मतलब क्या है? 2 दिन। 2 साल में कन्वर्ट करो उसको। 24। कैसे करूंगा इसको मैं? मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, लेकिन किससे करूंगा? है? 360 क्या होता है? भाई मुझे बताओ, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 24। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। क्या हो गया? मुझे लग रहा है सारे के सारे घूम रहे हो बेटे। सर आपने दो दफा क्या? अभी मैं इसको सेट करूंगा, रुक जाओ पहले। फॉर्मूला कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। कोमा। हमारी अमाउंट कितनी है? हमारी अमाउंट कौन सी वाली है? ये वाली। ठीक है, हमने अगर अपना ब्रैकेट को क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब अगला काम क्या होगा? इंटर करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हैश हैश लिखा हुआ है। तो आएगा क्या है ये? बताएं भाई, क्या मसला है ये? सही है। मैंने अभी क्या बात बोली आपको? परसेंटेज का मसला हुआ था। हुआ क्या? जरा अपना फॉर्मूला पढ़े आप। आपने इसको क्या बोला हुआ है? ये क्या चीज है हमारे पास? F6 हमारी ड्यूरेशन है। और ये ड्यूरेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 2। मैंने क्या बोले थे? 2 दिन नहीं है, 2 महीने नहीं है, 2 साल है। तो यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है? मिस्टेक ये करी हुई है कि भाई यहाँ पर हमारे को ये जो अमाउंट देनी है ना, वो 12 महीनों पर डिवाइड कर दो, यानी कि 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे? 12। अब आप इंटर करो, क्या अमाउंट है ये हमारे पास? कितनी आ गई? अच्छा, ये एक मसला ये कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास माइनस में आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है हमारे पास? ये रेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एक हल ये है कि आप क्या करो, अपने पीएमटी से पहले जो है ना माइनस लगा दो। क्या लगा दोगे? माइनस। तो माइनस का साइन लगाने के बाद आपकी जो अमाउंट है ना भाई, वो किस में आ जाएगी आपके पास? पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है। दोबारा तो बता दो ये समझो अमाउंट ज्यादा निकल के आ रही है ना हमारी। हम्म। चलो मैं तो आ गई आपको पता ठीक है भाई। यहाँ पर अपना जरा फॉर्मूला भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पर देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है हमारे पास, पीएमटी के अंदर सबसे पहले क्या मांगता है हमारे से, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगता है, ठीक है। अब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है हमारा वो कहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितने साल का है, ये एक साल। ये 1 साल का है। तो मतलब 1 साल के अंदर हमारे को कितना करना है, 10% लोन को देना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप एक काम ये करो कि हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या करो आप 1 साल का निकालो। यानी कि 10% को आप क्या करो, डिवाइड कर दो 12 से, यानी कि 12 महीनों से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हर महीने हमारे पास क्या होता रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को मतलब ईएमआई भरनी है वो कब तक की भरनी थी हमारे को, 2 साल की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टू। टू हमारे पास क्या है, हमारा F6 का कॉलम है। अब इसको 2 साल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, अपना मल्टीप्लाई करवाया। किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 12 से, क्योंकि भाई हमारे को ये बात मालूम है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ तो क्या बन जाएगा मेरे को, 24। यानी कि 24 महीने के अंदर आपने क्या करनी है, अपनी ईएमआई को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आखिर में क्या मिल जाता है मेरे को, मेरी ईएमआई की अमाउंट, कि भाई आपने कितनी अमाउंट बैंक से ली थी तो उसके हिसाब से आपको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर अगर एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास जो मंथली ईएमआई बन रही है वो कितनी बन रही है, 36,900, ठीक है ना। अब एक दफा इसको दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, देखें भाई यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं अगेन, कंप्लीट ये जो फॉर्मूला भाई देखें हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके हमने क्या कर लिया, उसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो डेटा है और जो फॉर्मूला है ये तो आप लोग को क्लियर है, पता है ना क्या लिखा हुआ है। मसला क्या है भाई, हमारी ईएमआई कैसे निकलेगी। तो मैं देखें यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अगेन रिपीट करूंगा फॉर्मूला, इक्वल। इक्वल डालने के बाद फॉर्मूला का नाम क्या है हमारे पास, पीएमटी, ठीक है। अब पीएमटी लिखने के माइनस बाद में लगा देंगे, फिलहाल यहाँ पर क्या करते हैं, पीएमटी, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा इसको मैं खत्म करवाता हूं, इसको जो ना हम क्या करते हैं, चेंज कर। चेंज कैसे होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइप चेंज करेंगे, हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। चलें अगेन हम क्या करते हैं, पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या हमारे को 2 साल में देना है, ये 1 साल का लिखा हुआ है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था वो कितना निकाला था, 1 साल का। मतलब 1 साल में आपके ऊपर कितना लगेगा, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 साल का निकालने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1 से। 12। 12 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, क्यों, क्योंकि भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 से। तो ये जो 18% है अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो हर महीने क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चले इतना काम हो गया। कोमा, कोमा लगाने के बाद अब वहां पर हमारे क्या बोलता है वो, एन पर, यानी कि भाई हमारी ड्यूरेशन की बात हो रही है कि भाई आपकी ड्यूरेशन है कितनी। तो भाई हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 2 है। ये क्या है, 2 साल है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, और 2 लिखने के बाद अपना फॉर्मूले को मैं कंप्लीट कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 दिन में वापसी करो। क्या करो, 2 दिन में वापसी करो। लेकिन ये 2 दिन नहीं है, क्या है हमारे पास, 2 साल थे। तो साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे साल से। यानी कि 12 मंथ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है। चले ये काम हो गया। कोमा, कोमा डालने के बाद आखिरी चीज क्या बच जाती है हमारी, टाइप। और हमारे पास जो लोन था वो क्या लिखा हुआ था हमारे पास, यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखा हुआ था। हमने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो एक महीने में हमारे को अमाउंट देनी है वो 74,000 रिटर्न करनी है, क्योंकि भाई हमारे पास जो लोन था वो क्या था, 18 15 पता नहीं कितने कितना आपके पास लोन होता है, ठीक है। लेकिन मतलब ये यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव में आ रही है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में लाने के लिए आप क्या करो, अपने पीएमटी के जो फॉर्मूला है ना भाई उससे पहले क्या लगा दोगे, माइनस लगा दो। अब जब एंटर करोगे आपके पास आपकी जो भी अमाउंट होगी वो किस में आएगी, आपके पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अगर मैं अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा दूं, अमाउंट कम होगी या ज्यादा होगी, अमाउंट कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई अब आपके पास जो टाइम है ना वो 5 साल का है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ 5, एंटर कर रहा हूं, तो देखिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट कम देनी पड़ रही है। कितने देने पड़ रहे हैं मेरे को, अड़तीस लोन हजार नहीं देते उस टाइम में तो क्या होता है, क्या, लोन अगर नहीं देते क्या होता है। भाई जब बैंक आपको लोन देते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ चीजें अपने पास ही रखवाता है।
घर के पेपर रखवा लेता है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई सोना वगैरह रखा होता है वो अपने पास पहले वो रखवाता है। डायरेक्टली कुछ भी नहीं देता वो आपको। अगर आपको ये लोन देने में देर हो जाती है तो वो जो आपके पास अमाउंट रखी हुई होती है ना बैंक के पास, जो भी चीज होती है अपने पास कर लेता है वो। उसका कॉलम बनाएंगे आप? है? उसका बनाएंगे। नहीं भाई, इसका नहीं बना रहा मैं।